अभी तक तो हम बच्चों को सिखा रहे थे, लेकिन अब खुद को सीखने का मौका मिला है, और वो भी स्कूटी सीखने का। ट्रेनर अगर अच्छा हो तो आपकी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। मुझे कहीं भी जाना, मुझे किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी आ जा सकती हूँ कहीं भी, और जिनको नहीं आती है उनको डिपेंड रहना पड़ता है कि कोई मुझे वहाँ लेके जाएगा तभी मेरा काम होगा, नहीं तो फिर बस में जाना, धक्के खाना, इतनी भीड़ होती है आजकल, है ना, तो उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। It does give you extra wings to fly. I think that's the right word. पहले की और अब के मुकाबले देखा है तो अब ऐसा लगता है जैसे मेरे पंख लग गए हैं। Like for example, one of them, Ina, came to me and she actually उस दिन वो आई like मैम आपके लिए चॉकलेट, like why? Thank you कि मैंने स्कूटी सीख ली, because I feel empowered every time I was dependent on my husband. I think I could not express the way she was expressing me. She was very happy. मैंने कहा स्कूटी ही तो है। माई सेल्फ JD सोनू, मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ प्रथम दिल्ली एजुकेशन इनिशिएटिव में। और अभी जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया, हम लोगों ने अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको हम लोगों ने अभी स्कूटी सिखाने का, बेसिकली ये सोच थी हमारी प्रथम की CEO रुक्मणी बनर्जी की। I think the important thing is mobility is always a constraint with. Even if you want more women, we get more men because mobility. मेरे लिए बेस्ट बंदा कौन है जिसके पास बाइक है? So even if you want or not, we were getting more of males. As you go on the second step, you have to move more. If you are a district level person or a block level person or a state level person, again women will not go. Again the reason is mobility. So I think we didn't realize, but mobility is a very big constraint in the growth of females that we realize. Even if they want to do it, opportunities were not there. So I think this is when we realize, okay, what can we do? So जो प्रथम में अगर आप देखेंगे रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय का, वो 95% मुझे लगता है वुमेन्स ही काम करती हैं, 5% ही मेंस होंगे। और वुमेन्स को आपको पता है जब भी वो कहीं आउट जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ट्रैवलिंग की इश्यूज आती हैं। जैसे ट्रैवल करने के लिए बसेस का टाइमिंग है, ट्रेन का टाइमिंग है, और उनको शेयरिंग ऑटो में जाना पड़ता है कई बार, तो उनको थोड़े चैलेंजेस आते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत इंतजार करना पड़ता है। ज़्यादातर मैं बस से भी जाती हूँ तो बस के लिए बहुत देर लग जाती है इंतजार करने को। कभी बस आ रही है, कभी नहीं आ रही है, फिर हमें ऑटो से जाना पड़ता है। ऑटो भी में भी जाम मिल जाता है, कई बार ऐसी बात नहीं है। हम इन चीज़ों की वजह से ना टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे पास दिन में 2 स्कूल विजिट करने होते हैं, लेकिन अगर मेरे पास स्कूटी होगी तो मैं 3 स्कूल विजिट कर पाऊँगी। फील्ड में जाने के लिए सोचना पड़ता है कि यहाँ से उस एरिया में अगर जाना है तो मुझे ये कन्वेंस लेना पड़ेगा, रिक्शा लेना पड़ेगा, रिक्शे के लिए मुझे पहले बाहर आना पड़ेगा। कि हम आधा टाइम तो स्कूल्स में रहते हैं, उसके बाद हम फील्ड में रहते हैं। फील्ड में जैसे होम विजिट करना, मदर से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, या कभी ट्रेनिंग होती है तो हमें उसके लिए ऑफिस भी आना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम हमें यही ट्रैवल करना पड़ता है। तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, देखना भी पड़ता है कि कब मुझे टाइम मिले, या अगर स्कूटी होती तो शायद मैं टाइम मैनेजमेंट और अच्छे तरीके से कर सकती थी और अपने काम और तरीके से और बेहतर कर सकती थी। कोई बीमार हो जाता है ना, मुझे खुद बीमार मैं हो जाऊँ या कोई भी होता है, तो ऐसा लगता है यार इस टाइम पे मुझे अगर स्कूटी चलानी आती तो मैं फटाफट जाके मेडिसिन ले आती, या फटाफट से मैं खुद हॉस्पिटल चली जाती। तो ये चीज़ें मन में आती थी। तो वो चीज़ रिग्रेट भी था कि अरे यार मेरे को आती नहीं है चलानी, कैसे चलाऊंगी। टाइम लगता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे सोचना पड़ता था कि कैसे जाऊंगी, कन्विंस मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी मिलता भी नहीं था, कभी ट्रैफिक इतना होता था और काफ़ी चीज़ें क्राउड इतना होता था तो नहीं हो पाता था। लेकिन अब अगर स्कूटी से जाऊंगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। महिलाओं को क्या होता है, एक तो टाइमिंग का बड़ा इशू होता है कि भाई मुझे बच्चों के साथ भी काम करना है, या फिर मैं ऑफिशियल वर्क कर रही हूँ तो मैं ऑफिस में भी काम करना है। रात में दिक्कत हो जाती है कि रात में नहीं सिखाएंगे। घर वाले कई बार कहते हैं कि यार तुमसे होगा नहीं, तुम नहीं सीख पाओगी। फादर या किसी से भी सीखते हैं, हस्बैंड से, तो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं, वो सीधा चाबी लगाया, पीछे बैठे और स्टार्ट करिए, चलो चलाओ सिखाओ। फिर अगर अरे तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो सकता, तुम इधर कर रही हो, तुम उधर कर रही हो, मतलब वो स्टेप्स नहीं होते। वो उनको एक डिमोटिवेशन आ जाती है। काफी लोग मैंने देखता हूँ, रोड पे भी निकलता हूँ तो 1-2 दिन सिखाते हैं, तीसरे दिन वो बंद हो जाता है कि अब नहीं सिखा रहे। एक चलाना डिफरेंट चीज़ होती है, एक ट्रेन करना दूसरा डिफरेंट चीज़ होती है। तो हमने देखा जब ये ट्रेनिंग किया गया आपकी तरफ से, तो हमने देखा कि छोटी छोटी चीज़ें, चाहे मुझे चलाना आता है 2 व्हीलर, मगर सिखाएंगे कैसे ये शायद मुझे नॉलेज नहीं थी। तो ये थोड़ा सा ये चैलेंज हमारे साथ था, इसलिए हमने आत्मनिर्भर को हमने अप्रोच किया। और आत्मनिर्भर के ट्रेनर्स का ये था कि जिसको साइकिल भी नहीं आती उन्होंने उनको भी चलाना सिखाया। इसमें से मैं भी एक थी। मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अपना ये लगा कि मेरे को बहुत मन था स्कूटी सीखने का, बट मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे अलाउ नहीं किया कि आप स्कूटी चलाओगी इतने सालों में। प्रथम में थैंक्स टू प्रथम कि मुझे ही लीड करना पड़ा। ये 40 पीपल्स का देखा, सब कुछ किया, और मैं भी आज स्कूटी चला पा रही हूँ बहुत अच्छे से। एंड थैंक यू प्रथम, एंड थैंक यू आत्मनिर्भर। Point that you guys
we went on was pick and drop facility, which was a very good feature for us because हमारे सारे लोग फील्ड में हैं, तो कहाँ से जाएंगे, because we are working in communities, वहाँ पे ऐसी जगहें नहीं है, you have to go somewhere to learn. प्रोफेशनली जब हमने देखा तो स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है कि आपको चाबी कैसे घुमानी है, हैंडल कैसे रोकना है, क्लच पे कैसे करना है, ब्रेक पे कैसे करना है, पैर कैसे रखना है, बैलेंस कैसे रखना है, स्पीड ब्रेक, 1 to all। मुझे लगता है प्रोफेशनली जो सिखाने का तरीका है वो अच्छा है और मुझे लगता है ऐसे ही सिखाना भी चाहिए। रूल और रेगुलेशंस भी हैंड टू हैंड पता लगते हैं, जो हम पर्सनल अगर सिखाते हैं तो नहीं सिखाते। हम सिखा रहे हैं, रूल रेगुलेशंस कुछ नहीं बताते कि आपको लेफ्ट साइड चलना है, राइट साइड चलना है, इंडिकेटर कैसा देना है, ब्रेक कब लगाना है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, कौन से हाईवे पे कितना ट्रैफिक होना चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रोफेशनली है वो पर्सनल में नहीं आता। फीमेल हमारी ट्रेनर हैं तो काफ़ी अच्छे से हमें सिखा रही थी और वो चीज़ें अच्छी हैं कि एक फीमेल ट्रेनर मिले फीमेल को तो बेस्ट है। फीमेल एक कंफर्ट रहता है इंसान, क्योंकि अगर जैसे कई बार सिखाते हुए अगर जैसे कई बार दूसरे पर्सन को इतना अच्छा नहीं लगता, तो कोई फीमेल सिखाती है तो ज़्यादा अच्छा सही लगता है। कम हमें चलना सिखाना है, माँ एक चलना सिखाती है बच्चे को, ये बाप एक चलना सिखाता है, वो उसी तरह से सिखा रही थी। वो हर चीज़ को कहती थी हो सकता है, हो जाएगा, डरो मत। मैंने उनसे कई सवाल भी करे, जैसे अगर स्कूटी बीच में ख़राब हो गई, इतनी हैवी है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गया, कैसे मैनेज होगा। मतलब जब मैं सुबह उनसे ट्रेनिंग लेती थी तो मुझे लगता था बड़ा ईजी है। देन मैं जब अपने बेटे के पास कि मुझे स्कूटी चलाना थोड़ा सिखा दो, क्योंकि घर में थी, तो उसके पास जाके लगता था कि नहीं ये मुश्किल है, तो मतलब उनके पास इतना ईजी हो जाता था, उसके बाद जाके मुश्किल क्यों हो जाता था। सब कुछ सिखाया कि कैसे संभालनी है। अगर हमारी स्कूटी में मान लो पेट्रोल नहीं है और हमें ले जानी पड़े खींच के, तुम कैसे ले जाएंगे, कैसे बैलेंस बनाएंगे, हर चीज़ सिखाई गई है हमें। शुरू में जब मैं स्कूटी चलाना शुरू किया तो मुझे बहुत डर लग रहा था उसको रेस देने में भी कि ये कैसे चलेगी, किस तरह से चलाएंगे। हालांकि मैंने छोटी थी तो मैंने साइकिल सीखी थी, लेकिन वो घर के अंदर ही, मतलब एरिया में ही, हम लोग कभी ऑन द रोड कभी नहीं चलाई। लेकिन जब फिर स्कूटी तो बिल्कुल ही अलग थी कि एकदम से रेस देके चलानी कोई भी चीज़, तो थोड़ा डर लगा शुरू में। हम मतलब चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैडम हमेशा कॉन्फिडेंस देती कि नहीं आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से चला सकते हो, तो उससे जो है एक कॉन्फिडेंट आया और आज मैं जो है स्कूटी अच्छे से चला पा रही हूँ। स्कूटी चलाई, वहाँ के लोग मुझे देख रहे थे तो मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा अरे देख रहे हैं, देखने दो, कोई बात नहीं। फिर मैंने काफ़ी अच्छे से पूरा राउंड लगा के चलाई और उस दिन मेरे हस्बैंड भी मुझे दूर से देख रहे थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जब देखा और उस दिन मैंने अपने स्टेटस पे स्कूटी के फोटोज़ लगाए, स्कूटी चलाते हुए वीडियो लगाई, तो सबने मुझे बहुत लाइक करा, सभी ने बहुत ज़्यादा दुआएं भी दी उस दिन मुझे। पहले की और अब के मुकाबले देखा है तो अब ऐसा लगता है जैसे मेरे पंख लग गए हैं और मैं अब हर काम कर सकती हूँ। तो पहले छोटी छोटी चीज़ की बात बताऊँ तो मैं हर चीज़ के लिए अपने बच्चों पे निर्भर रहती थी, अपने हस्बैंड पर निर्भर रहती थी। कोई भी चीज़ होती है तो अपने बेटे को बोलती थी चल लेके आ, तो एकदम से मना कर देता था ना, मम्मी अभी नहीं बाद में लाऊंगा, है ना। हस्बैंड का भी कि हाँ भाई चलो अभी नहीं, मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन हाँ होता था। अब ये होता था चलो छोड़ो कि कोई और नहीं कर रहा तो हम तो खुद तो कर सकते हैं। उठाई स्कूटी और निकल गए फटाफट लेने के लिए। मेरी स्कूटी होगी, मैं चलाऊंगी और एकदम मैं जिस चीज़ को मुझे लगता था कि मैं साइकिल तक नहीं चला सकती, उन्हें भी पता चलेगी मुझे स्कूटी चलाने आ गई है। मैंने सीखा तो मैं, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मैं उन्हें भी सिखा सकती हूँ। फिर अभी यहाँ से ऑफिस से जाती हूँ तो खाना वाना बनाया, फ्री हो गए 10-11 बजे, तो हम लोग वॉक करते हैं। तो बच्चे को क्या होता है, स्कूटी की चाबी लेकर आ जाते हैं, तो देन मम्मी अब हमें स्कूटी चला के दिखाओ। और मेरी डॉटर भी है 14 ईयर्स की, मैं भी चलाऊंगी स्कूटी, मुझे भी चलानी है। मेरे से पहले वो लेके स्कूटी बैठ जाती है कि मुझे भी सिखाओ और तो मैं भी चलाऊंगी। जो काम मेरा 10 मिनट में अब हो जाता है, पहले मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। उसका वजह से मुझे मार्केट भी जाना है, अपने नियरेस्ट कुछ भी मार्केट वगैरह में, तो मुझे वॉकिंग जाना, फिर वॉकिंग आना, या तो कन्वेंस पे पकड़ेंगे, है ना, उसमें भी टाइम वेस्ट है कि पहले जाके बाहर कन्वेंस लेंगे। ऐसे घर से स्कूटी उठाती है और चली जाती है। स्कूटी आने से तो मुझ पर खुद के ऊपर, अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है सबसे पहले तो क्योंकि मैं इतनी उम्र में मुझे नहीं लगता था मैं सीख पाऊंगी। क्योंकि पहले मैं देख के ही डरती थी, मैं सोचती थी कि मैं संभालूंगी कैसे, क्योंकि बहुत हैवी सी होती थी वो एक्टिवा स्कूटी, तो मैं उसे संभाल भी नहीं पाती थी। लेकिन अभी मैं चला पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना कॉन्फिडेंस है कि एक वर्किंग महिला है जिसको और स्किल्स में भी वो है, एक्टिव है, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोगों को भी देखने में ये लगता है कि हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने टाइम से पहुंचना। कहीं पर भी जब हम टाइम से पहुंचते हैं, अपने समय से काम कर पाते हैं अपने सारे, तो एक जॉब में भी हमारा अच्छा इम्प्रेशन बढ़ता है, आगे पोस्ट भी बढ़ती है। और जो भी हमारे काम होते हैं, अगर मल्टीपल काम हमें दिए जाते हैं, अदर ऑफिसों में जाना होता है, ट्रेनिंग में जाना होता है, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। जब से मैंने स्कूटी की ट्रेनिंग ली है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस स्कूटी लूँ अपनी और अपने एरिया में चली जाऊँ, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे अपने एरिया में पहुँचने में। अभी जैसे हम जॉब कर रहे हैं ना, और अगर ऑन द वे हमें जाना होता तो जल्दी होती थी कि नहीं
यार मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं इधर दूसरे काम इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब ये है कि अगर स्कूटी है तो एक वो रहता है कि नहीं हम टाइम से पहुंच भी जाएंगे, और चलो अगर बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए भी जाना है तो ये काम भी फटाफट जल्दी से हो सकता है। तो एक तरह की जो लाइफ है ना वो थोड़ी सा स्पीड वाली हो सकती है इसमें। और प्रथम भी मैं यहीं पर नहीं रुकने वाला है कि हमने स्कूटी चलाना सिखा दिया, यही नहीं, प्रथम एक और इनिशिएटिव ले रहा है कि शायद हो सकता है वुमेन्स को हम स्कूटी भी लोन पर शायद कम कॉस्ट पर और EMI के थ्रू हमें उन्हें दिलासा है, और ये और भी आगे बढ़ पाई है इनिशिएटिव। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि सबको स्कूटी सीखनी चाहिए, एटलीस्ट अपने लिए तो सीखनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मेरे साथी भी मेरे साथ स्कूटी चलाएंगे, है ना। अभी मैं उन्हें बिठा के लेके जाती थी, अब वो भी मुझे बिठा के लेके जाएंगे, है ना।